क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी शत्रु का खून जमीन पर गिरते ही उसके हजारों रूप पैदा हो जाएं, तो उसे कैसे हराया जा सकता है? एक ऐसा असुर जिसे मारना मतलब उसकी सेना को और भी शक्तिशाली बना देना। एक ऐसा युद्ध जहां हर प्रहार जीत को हार में बदल रहा था। और फिर घोर अंधकार के बीच जन्म हुई एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसे देखकर स्वयं मृत्यु भी कांप उठी। कौन थी वो शक्ति? कैसे हुआ रक्त बीज का अंत? केवल सच्चा भक्त ही इस गहरे रहस्य को अंत तक समझ पाएगा। ये उस समय की बात है जब द्वापर युग के अंत के बाद असुरों का आतंक फिर से बढ़ने लगा था। महिषासुर के वध के बाद देवताओं ने सोचा था कि अब शांति स्थापित हो गई है, लेकिन एक और भयानक शक्ति उभर रही थी, रक्त बीज। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक अनोखा वरदान प्राप्त किया, मेरे खून की हर बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो। इस वरदान के घमंड में उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता जितना उसे मारते वो उतना ही बढ़ता जाता। बेचैन होकर सभी देवता कैलाश पहुंचे। तब भगवान शिव और विष्णु ने एक सत्य समझा, इस असुर का अंत केवल शक्ति ही कर सकती है। इस असुर का अंत केवल शक्ति ही कर सकती है। तब माँ दुर्गा के स्वरूप से एक भयानक ऊर्जा प्रकट हुई और जन्म हुआ माँ काली का। ऐसा माना जाता है कि मां काली का ये स्वरूप केवल एक कथा नहीं, बल्कि आज भी धरती पर कई स्थानों पर जीवित है। सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है कोलकाता का काली घाट मंदिर, जहां मां काली की मूर्ति स्वयं भू मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ मां का अंग गिरा था, इसलिए ये एक शक्तिपीठ है। मंदिर की रचना ऐसी है कि गर्भगृह में ऊर्जा का केंद्रित प्रवाह महसूस होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये स्थान पृथ्वी की ऊर्जा ग्रिड पर स्थित माना जाता है और आध्यात्मिक रूप से यही वही शक्ति है जो रक्त बीज के समय प्रकट हुई थी। आज भी लोग कहते हैं मां काली के मंदिर में एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है। इतिहास कहता है ये एक प्राचीन मंदिर है। किंवदंती कहती है यहाँ मां आज भी जीवित हैं। एक कथा के अनुसार एक व्यक्ति ने सच्चे मन से मां से प्रार्थना की और कुछ ही दिनों में उसकी असंभव समस्या का समाधान मिल गया। दूसरी घटना में रात के समय मंदिर के भीतर से घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, मानो मां स्वयं नृत्य कर रही हो। क्या यह केवल विश्वास है या वास्तव में मां की लीला? ये प्रश्न आज भी अनसुलझा है। यदि आप ऐसी ही रहस्यमयी और शक्तिशाली कहानियां देखना चाहते हैं तो दिव्य महाकथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज भी नवरात्रि और काली पूजा के समय देश के हर कोने में मां काली की आराधना होती है। गांव-गांव में छोटे छोटे काली मंदिर जहां लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। कहीं रात भर जागरण होता है, कहीं बलि की परंपरा है, तो कहीं केवल दीप और भक्ति से मां को प्रसन्न किया जाता है। ये परंपरा केवल धर्म नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारी विरासत है। और आज भी जब इंसान मुश्किल में होता है वो मां काली को याद करता है। रक्त बीज केवल एक असुर नहीं था, वो हमारे भीतर के अहंकार और बुराई का प्रतीक था। और मां काली वो शक्ति है जो हर अंधकार का अंत करती है। तो सवाल ये है, क्या आप अपने भीतर के रक्त बीज को पहचान पाए हैं? यदि मां काली पर आपका विश्वास है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में लिखें जय मां काली।